अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो प्रणाम। आज हम सिद्धियों की विवरण में 11वीं सिद्धि की बात करने आए। ये सिद्धि जग में बहुत प्रसिद्ध है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक किसी को भी अपने अनुकूल बनाने में सक्षम होता है और उससे अपने मन मुताबिक कार्य कराने में सक्षम होता है। आइए जानते हैं ये सिद्धि कौन सी। इस सिद्धि को सम्मोहन सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धि जिस साधक को प्राप्त होती है वो मनुष्य पशु पक्षियों को भी अपने निरंतर में कर सकता है। पुरानी कालों से ही इस सिद्धि का इस्तेमाल करके साधक किसी को भी अपने वशीभूत करने में सक्षम होता था। आज भी ये सम्मोहन सिद्धि कार्यरत है। ये सम्मोहन सिद्धि जग में बहुत विख्यात है। आप जानते हैं इसे वशीकरण भी कहा जाता है। आज भी साधक अपनी साधनाओं से इस सिद्धि को प्राप्त करता है। पुरानी कालों में इस सिद्धि को मायावी, असुर और नागवंशी प्रजाति इस सम्मोहन क्रिया में उत्तम थी और कई साधक इसे प्राप्त करने में सक्षम थे। आइए जानते हैं इस सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन कौन सी साधना इस सम्मोहन सिद्धि को प्राप्त करने में सहायक होती है। अगर इसकी साधना की बात करें तो मुख्यतः इसमें ध्यान साधना उत्तम है। ये ध्यान साधना से प्राप्त की जा सकती है और इसे त्राटक ध्यान से भी प्राप्त किया जा सकता है। त्राटक में भी इसे मिरर त्राटक इत्यादि करने वाला साधक इसे साधने में सक्षम होता है। जो साधक आईना त्राटक करता है वो साधक इस सम्मोहन सिद्धि में निपुण होता है और इसे योग मुद्रा से भी सिद्ध किया जा सकता है। योग मुद्रा में मुख्यतः आकर्षण मुद्रा इसे सिद्ध करने में सक्षम होती है। मंत्रोबली से भी इसे सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात सम्मोहन मंत्राबली से आप इसे साधने में सक्षम होते हैं। इसकी मुख्यतः साधना में ये साधनाएं प्रबल और उत्तम है। सम्मोहन वो क्रिया है जिससे किसी के इच्छा के विरुद्ध उसे अपने वशीभूत बना के उसे अपने कार्य करने के लिए मजबूर करना, ये सम्मोहन है। आप देखते हो आए दिन कई जन इस समस्या से पीड़ित भी हैं। जो इससे पीड़ित होते हैं उन पे सम्मोहन तंत्र क्रिया द्वारा उन्हें वशीभूत किया जाता है। जो निपुण साधक होता है वो अपने वशीभूत करने में स्वतः ही सक्षम होता है। उसे कुछ क्रिया इत्यादि करने की जरूरत नहीं होती। उसका स्थूल शरीर ही सम्मोहन यंत्र होता है। वो अपने शरीर द्वारा ही किसी को सम्मोहन जाल में फंसा लेता है। ये उच्च कोटि साधक की पहचान है। तंत्राबली करने की जरूरत उस साधक को नहीं पड़ती। ऐसा साधक सम्मोहन कला में निपुण होता है। बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े प्रवक्ता इस सिद्धि का प्रयोग करके जग भीड़ों को अपने निरंतर में कर लेते। ये इसके उदाहरण हैं। किसी किसी के अंदर ये सम्मोहन कला बचपन से ही जागृत रहती है और उसकी सम्मोहन कला जागृत होने के कारण उससे जग प्रभावित रहता है। ये सम्मोहन विद्या जिस साधक को प्राप्त होती है वो किसी भी जीव जंतु प्राणी इत्यादि को अपने वश में करने में सक्षम होता है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उन पे सम्मोहन वशीकरण इत्यादि करना संभव नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर ये सम्मोहन क्रिया एकाकी रहने पे जागृत होने लगती है, जिसके कारण उन्हें वशीभूत करना इतना सरल नहीं होता। एक दूसरे को पसंद आना भी इस मोहन विद्या से ही संभव है। आज हम आए दिन एक दूसरे इंसान की बातों से प्रभावित होते रहते हैं। अगर
जिसकी बात से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो सोचना उसके अंदर का जो सम्मोहन है वो आपको मोहित कर रहा है। इस सम्मोहन विद्या से अनेकों कार्य संपन्न करने में साधक सक्षम होता है। वो अपने इस सम्मोहन विद्या से लौकिक और परलौकिकता को एक करके किसी को वशीभूत करने में सक्षम होता है। इसके कई मार्ग हैं। सम्मोहन विद्या ये आम जनों में भी प्रचलित है। आप आए दिन किसी न किसी से सम्मोहित होते रहते हैं। आप राह चलते भी किसी से सम्मोहित हो सकते हैं। हम अगर किसी से प्रभावित हो रहे हैं, ये भी एक सम्मोहन कला है। इस सम्मोहन कला को नृत्य द्वारा भी सिद्ध किया जाता है। इसमें मैंने आपको जो बताया, मुद्राओं से भी सम्मोहित करना स्वाभाविक होता है। भरतनाट्यम के जो कलाकार होते हैं, उनमें ये सम्मोहन कला जागृत होने लगती है, क्योंकि उसमें मुद्राओं का विशेष प्रयोग होता है। सम्मोहन के बिना ये जग एक रिक्त स्थान की तरह है। किसी में ये सम्मोहन कला ज्यादा विकसित होती है और किसी में कम रहती है। अपने सम्मोहन को बनाना चाहिए। अपने सम्मोहन को बढ़ाने के लिए साधना इत्यादि के अनुदर्शन मार्ग पे व्यक्ति को चलना चाहिए। यह सम्मोहन कला सभी में जागृत होती है। किसी न किसी रूप में यह सम्मोहन कला समस्त जनों में जागृत रहती है। हम इसका प्रयोग ही नहीं कर पाते। इसके लिए आपको ध्यान साधना, दृष्टा ध्यान इत्यादि करना चाहिए, जिससे ये सम्मोहन कला आपकी उच्चतम मार्ग पे होगी और आप किसी को भी वशीभूत करने में सक्षम होंगे। हम यही चाहते हैं आपका सम्मोहन और वर्चस्व बना रहे, अन्यथा जग आपसे विदा लेने लगेगा। किसी को प्रभावित करना सम्मोहन की निम्नतम कला है। इतनी सी कला तो हर व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। बिन सम्मोहन के ये जग एक सूना सा और रिक्त स्थान जैसा है। सम्मोहन सभी में है, पर किसी का सम्मोहन अत्यधिक प्रभावशाली है और किसी का सम्मोहन निम्नतम। इसे बढ़ाया जा सकता है। अपना सम्मोहन को बनाए रखें, अन्यथा जग में आप प्रभावहीन हो जाओगे। ये सम्मोहन जीवन के रिक्त स्थानों को भरने की कला है और इसे अपने अंदर हर व्यक्ति को जागृत रखना चाहिए। यह संभव है। उच्चतम सम्मोहन कला को नहीं पहचान पाए तो अपने निम्नतम सम्मोहन को आप जान के कुछ पहल सम्मोहन की ओर करें। आपका निश्चय ही कल्याण होगा। आपका जीवन बदल जाएगा। सम्मोहन की उच्चतम कला तब वो है कि वो किसी के ऊपर भी वर्चस्व बनाने में सक्षम होता है। यही मेरा मत है। हर व्यक्ति को अपने अंदर सम्मोहन का चिंतन करना अत्यंत जरूरी है। इस भौतिक जगत में जीवन व्यापन करने हेतु मैं इसे अनिवार्य मानता हूं। इसीलिए आप अपनी साधना में बने रहें, अपने ध्यान साधना में, मुद्रा बलि साधना में और अपने दृष्टा ध्यान इत्यादि में आप बने रहें। आपको जरूर सम्मोहन में सफलता मिलेगी। आप आकर्षण मुद्रा इत्यादि का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। साधना के साथ बने रहें, आपका जरूर इसमें कल्याण होगा। हम अगले सिद्धियों के विवरण में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखें, आप खुशहाल रहें, अपने साधना और अध्यात्म में आप बने रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हमें इजाजत दें। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।